आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले सबसे पहले मैं जो लोग इस जंग में शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है, चाहे वो रजौरी में हुए हैं, सिविलियन हुए हैं, चाहे पुंछ में, चाहे वो हमारे आर्मी के जवान हैं, बीएसएफ के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग हैं, सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, उनको खराज अकीदत पेश करता हूं, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की। उसके बाद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हमारा इस जंग की वजह से जो नुकसान हुआ, हमारा काफी घर तबाह हो गए। मैंने जब ये जंग के हालात बने, मैंने बॉर्डर बेल्ट का टूर किया, केरी सेक्टर में, डुंगी ब्लॉक में। मैंने बंकर्स का जाके जायजा लिया। मेरे साथ रूरल डेवलपमेंट पीडब्ल्यूडी के ऑफिशियल्स भी थे। लोगों के जो मुतालबात थे वो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में भी डाले थे। उसके बाद जब जंग स्टार्ट हुई तो एज ए एमएलए जो मेरा फर्ज था लोगों के बीच में रहना, मैंने कोशिश की कि मैं उनके बीच में रहूं। जब शेलिंग हुई, हमारे लोग जख्मी होकर जीएमसी, क्योंकि हमारा एक अदारा है जहां पुंछ और रजौरी दोनों के घायल लोग वहां लाए गए, ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़ी और मैं और मेरी पूरी टीम ने ब्लड डोनेशन का कैंप ऑर्गेनाइज किया। हम लोगों ने ब्लड डोनेट किया और लोगों से भी अपील की, और मैं सिविल सोसाइटी का भी शुक्रगुजार हूं कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर ब्लड डोनेट किया। मैं समझता हूं कि उसके बाद जिस तरह की शेलिंग हुई उसमें काफी नुकसान हुआ। रजौरी में भी लोगों के घर डैमेज हुए, लोगों की गाड़ियां डैमेज हुई, लोगों के माल मवेशी डैमेज हुए, उनको वो मारे गए माल मवेशी। मैं पुंछ में भी गया। पुंछ के मैंने पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, उनका भी विजिट किया। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट तारक हमीद करा साहब आए हुए थे, उनके साथ। रजौरी का भी मैंने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का विजिट किया। बहुत सारे इलाके में मैं पर्सनली पहुंचा। उसमें थन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में मंजाकोट में भी हम गए, वहां भी लोगों से मिले। फिर नौशारा और जम्मू में भी जहां जहां बॉर्डर इफेक्टेड एरियाज शेलिंग हुई वहां हम गए। शेलिंग की वजह से बहुत नुकसान हुआ लोगों का। आज जरूरत इस बात की है कि इन हालात में हम सब इकट्ठे हों, और इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि सीज फायर में काफी दिनों से कोई इस तरीके की वारदात नहीं हुई, लेकिन आज हम सबको इकट्ठे होने की जरूरत है। एज ए सोसाइटी, जात, बरादरी, मजहब, पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठकर हमें इकट्ठे होना है। बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनका नुकसान हुआ है, हमें उनकी भी मदद करनी है। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जितनी भी असेसमेंट की टीम है वो हर गांव में घूम रही है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जो आपका नुकसान हुआ उसका लॉस जो है उसको असेस करवाओ, और अपना नुकसान जो है वो उस टीम में, पटवारी जो कंसर्न है आपका, और जो भी ऑफिशियल्स, हर जगह पटवारी मेन है, उसको अपना जो नुकसान हुआ है उसको आप नोट डाउन करवाओ, ताकि आपका जो नुकसान है उसकी भरपाई हो सके और आपको उसकी कंपनसेशन मिल सके। जो लोगों ने करवा लिया है वो अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं करवाया वो उस टीम से संपर्क करें। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है अपना लॉस को असेस करने में, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे ऑफिस के साथ राब्ता कर सकते हैं। आप मेरे नोटिस में डालिए, मैं ऑफिशियल्स को, मैं डिपार्टमेंट वाले लोगों को आपके पास भेजूंगा। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि इस हैवी शेलिंग में जो मेन इंपॉर्टेंट रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम है, उसमें मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मैं अप्रिशिएट करूंगा कि डीसी साहब का रोल जो, और उनके पूरे ऑफिशियल्स और पुलिस का रोल बहुत ही पॉजिटिव रोल रहा। इन हालात में, शेलिंग में भी ये सभी लोग दिन रात मेहनत करते रहे और इसी
में हमारे एक जाबाज ऑफिसर जनाब राजकुमार थापा साहब, वो भी शहीद हो गए। हम नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम ये भी डिमांड करते हैं कि उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ लोगों की खिदमत की। जब शेलिंग चल रही थी तो फोर फ्रंट पे हमने सब ने थापा साहब को, जो एडीडीसी हमारे राजकुमार थापा साहब को देखा। अगर शायद वो भी यहां से भाग जाते तो शायद उनकी जान बच जाती, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और अपनी जान देश के लिए शहादत दी। सबसे पहले जो हमारी कांग्रेस पार्टी का और एज एमएलए मैं डिमांड करता हूं कि जितने लोग शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। दूसरा, एज एमएलए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करना चाहता हूं कि एक स्पेशल पैकेज हमारे लोगों के लिए यहां जो भी इन हालात में इफेक्ट हुआ है उसके लिए एक स्पेशल पैकेज हो, क्योंकि जो अभी स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, यूटी गवर्नमेंट ने, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एसडीआरएफ में कर रहे हैं, वो उतना जो अमाउंट है वो सफिशिएंट नहीं है, नुकसान ज्यादा हुआ। इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करता हूं, पर्टिकुलरली होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि पूरे जम्मू कश्मीर में जहां जहां लोगों के घर तबाह हो गए, लोगों के माल मवेशी मर गए, लोगों की गाड़ियां तबाह हो गए, लोगों के बिजनेस तबाह हो गए, उनको कंपनसेट किया जाए। एक स्पेशल पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए दिया जाए और बिलखसूस रजौरी पुंछ के लिए दिया जाए, क्योंकि ज्यादा नुकसान जो हमारा हुआ है वो रजौरी पुंछ में हुआ है। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी भी हैं जो कि हैंड टू माउथ, जो बहुत गरीब फैमिली है। सरकार कोशिश कर रही है उनकी मदद करने की, लेकिन मैं सिविल सोसाइटी से अपील करता हूं कि हम सबको भी आगे आना पड़ेगा। ऐसे लोगों की मदद करिए कम्युनिटी लेवल पर, समाजी लेवल पर, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे मैं अपील करूंगा कि वो भी ऐसे लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके घर बार तबाह हो गए, जो काम करते थे वो फैक्ट्रियां उनकी बंद होगी, उनकी दुकानें बंद होगी, क्योंकि डर का माहौल है तो उनके काम पे असर पड़ा है। तो उन लोगों की मदद कीजिए। मैं एज एमएलए आप सबको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपके हर वक्त में मैं आपके साथ खड़ा हूं। हालात के लिए मैं अभी हमें क्या करने की जरूरत है उस पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा, क्योंकि इस वक्त आपने देखा कि जो शेलिंग हुई उसमें हमारे पास बंकर्स नहीं थे हमारे पास, क्योंकि हमारा पहला कंसेप्ट था कि जीरो लाइन पे ही बंकर की जरूरत है, लेकिन जिस तरीके के हालात हुए तो अब हमारे बंकर सब जगह हमारी जरूरत है। मैं सबसे अपील करता हूं, और क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी टीम कंस्टिट्यूट की है मेरी डीसी साहब से, जिस दिन ये शेलिंग हुई उस दिन हमारी लगभग 1 घंटा मीटिंग हुई। उसमें हमने डिसाइड किया और इंस्ट्रक्शन दी ऑफिशियल्स को कि हर पंचायत में, हर वार्ड में बंकर बनाए जाएंगे, कुछ कम्युनिटी बंकर और कुछ इंडिविजुअल बंकर। मैं लोगों से भी अपील करूंगा और जितने भी लीडर्स हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इस वक्त हमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एकजुट होकर एज ए इंडियन हमें यह नहीं करना है कि ये बंकर मेरे पास बनना चाहिए, ये बंकर यहां जो सेफेस्ट प्लेस है, सेंट्रल प्लेस है, वहां कम्युनिटी बंकर बनाए जाए। और उसके लिए टीम्स कंस्टिट्यूट की हुई है, बीडीओ हजरात को भी हदायत दी गई है। म्युनिसिपल काउंसिल में भी एक टीम बनाई गई है, चाहे उसमें म्युनिसिपल काउंसिल के लोग हैं, जेई हजरात हैं, उसमें ये सब लोगों की जिम्मेदारी है कि कम्युनिटी बंकर और इंडिविजुअल बंकर आइडेंटिफाई करें। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि वॉलंटरली वो सामने आए, वो जहां जहां बंकर बनवाना चाहते हैं वो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं। और जो आपके कंसर्न्ड बीडीओज हैं, कंसर्न्ड आपके जो वीएलडब्ल्यू हैं, ग्राम सेवक हैं, उनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं। लेकिन आपसे मैं ये कहूंगा कि उसका ये देखिए कि सेंट्रल प्लेस कहां है, फिर वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने देखना है, और आपने जल्द से जल्द इनकी लिस्टें तैयार कर लेनी है कि बंकर हमने कहां बनाने हैं। हर वार्ड में एक कम्युनिटी बंकर आप बनाइए और इंडिविजुअल बंकर भी आप बनाइए। उसके लिए स्पेसिफिकेशन है 10 बाय 70 फीट का जो कम्युनिटी बंकर होगा
जो भी वो उसकी स्पेसिफिकेशन है, उसकी जो जितनी जमीन चाहिए, वॉलंटरली भी जो डोनेट करना चाहते हैं, स्टेट लैंड है, कहीं भी हमारे हैं, फॉरेस्ट लैंड है, हम वहां मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप उसमें बंकर बनाइए। मैं उन परिवारों को भरोसा दिलाना चाहता हूं जिन परिवार इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस जंग के हालात में जो मुतासिर हुए। मैं एज एमएलए उनके साथ हूं और कभी भी मेरी कहीं भी जरूरत पड़े मैं उनके साथ हूं। गुन्नी में हमारे 2 लोग जख्मी हुए थे, उनका अमृतसर में अमनदीप हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। जब उन्होंने मुझसे राब्ता किया कि हमसे यहाँ पैसे मांगेंगे, फिर मैंने डीसी साहब से भी बात की और मैंने फिर वहाँ उनके जो ओनर हैं उनसे भी बात की। फिर मैंने हेल्थ मिनिस्टर जो पंजाब है उनको इंटरव्यू करके, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। सरकार पूरी वचनबद्ध है कि लोगों को राहत देने का काम कर रहे हैं। और डीसी साहब ने भी, मैंने जब बात की, उन्होंने भी कहा कि हम सारा जो खर्चा है वो सरकार करेगी। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस मुश्किल घड़ी में हम सबको एकजुट होकर, जात बरादरी और पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हमें काम करना है। और मैं मुश्किल वक्त में हर उस परिवार के साथ खड़ा हूं जो इस जंग में मुतासिर हुआ है और जो उन्होंने जान की कुर्बानी दी है, उनके लिए हम खराज अकीदत पेश करते हैं। आखिर में मैं डिमांड करूंगा कि राजकुमार थापा साहब के नाम पर यहाँ एक चौक हो और वहां उनका स्टैचू हो, ताकि उनकी शहादत के किस्से हमारी आने वाली नस्लें याद कर सके। और रियासत जम्मू कश्मीर में एक शहीदी स्थल बनाया जाए जहां तमाम जिन्होंने शहादत दी है, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, चाहे वो सिविलियन हैं, उनका एक शहीदी स्थल बनाया जाए जहां उनके नाम लिखे जाए, उनके स्टैचूज हो, ताकि लोग उनकी बहादुरी के किस्से याद कर सकें। आप यहाँ हैं, मैं आपका बहुत शुक्रिया हूँ। किसी का क्वेश्चन है तो जिस तरह आपने रजौरी के लिए किया है, हमें पूरी जंगबंदी में कोई भी एनजीओ जो है यहाँ पे नहीं मिली, चाहे वो रजौरी हो, पूंछ हो, वो सिर्फ गवर्नमेंट का फंड जो है वो जाया करते हैं। देखिए, इस वक्त मैं कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहता और मैं किसी पे टिप्पणी भी नहीं करूंगा। मैं उनसे ये कहूंगा कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी हो जाए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, इस वक्त हमें एकजुट होकर मदद करनी है। ऐसी बात नहीं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने मदद भी की है, लेकिन मैं कहूंगा कि इस वक्त हमें एकजुट होकर इस मुश्किल घड़ी में हमें लोगों के साथ खड़े होना है।